उत्तर प्रदेश की 10 रिक्त विधानसभा की सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने जो तारीख डिक्लेयर की है वो 9 सीटों पर ही चुनाव होगा। 9 सीटों पर ही क्यों चुनाव होगा, एक सीट क्यों छोड़ दी चुनाव आयोग ने? पूरी जानकारी के लिए बने रहें मेरे साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और अपनी प्रतिक्रिया भी वीडियो पर दे सकें, कमेंट करके बता भी सकें कि चुनाव आयोग ने एक सीट क्यों छोड़ी है और वो कौन सी सीट है जिसको चुनाव आयोग ने छोड़ दिया है। पूरी जानकारी शुरू से आखिर तक आपको बताएंगे। एक एक सीट का जो है सीट की अपडेट बताएंगे, कौन सी सीट किस पार्टी से थी, किस पार्टी का वहाँ पर सिटिंग विधायक था और किस लिए वो सीट वहाँ पर चुनाव हो रहा है। ये पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। शुरू करते हैं। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों की घोषणा की है जिस पर चुनाव होगा। एक सीट चुनाव आयोग ने छोड़ दी है, उस पर बाद में चुनाव होगा। वो सीट कौन सी है एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से, जहां पर इरफान सोलंकी को एक आगजनी मामले में अदालत से सज़ा हो जाती है, तो वहां पर अब उनकी विधायकी चली जाती है, तो अब वहां पर चुनाव आयोग दोबारा चुनाव कराता है। वो सीसामऊ विधानसभा समाजवादी पार्टी की पुश्तैनी एक हिसाब से सीट मानी जाती है, जिस पर इरफान सोलंकी के पिता मुश्ताक सोलंकी कभी विधायक हुआ करते समाजवादी पार्टी से। उनके देहांत के बाद इरफान सोलंकी लगातार कई बार से विधायक हैं और इरफान सोलंकी को सज़ा होने के बाद में इरफान सोलंकी फ़िलहाल अभी जेल में है। अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब वो नसीम सोलंकी सीसामऊ विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं और वही चुनाव लड़ेंगी समाजवादी पार्टी के बैनर तले। दूसरी तरफ करहल विधानसभा है, जहां से खुद अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे और अच्छे मार्जिन से उन्होंने वो सीट जीती थी। अब अखिलेश यादव जो कि वर्तमान में कन्नौज से लोकसभा के सांसद हैं, इसलिए उन्होंने करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अब वहां पर उनके अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो वही वहां से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट कुंदरकी विधानसभा, जहां से समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक जियाउर रहमान वर्क थे, जो वर्तमान में संभल से सांसद हैं। जियाउर रहमान वर्क ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। अब उनकी सीट कुंदरकी पर चुनाव होगा। इसी तरह से मझगांव है और फूलपुर है, बहुत सी सीटें हैं, मतलब कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। टोटल 10 सीटों पर चुनाव होना था, जिस पर चुनाव आयोग ने एक सीट छोड़ दी है। वो सीट भी आपको बताएंगे। वो सीट है अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे और अब वर्तमान में समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। सांसद बनने के बाद में अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में अब वहां पर भी चुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा को छोड़ दिया। छोड़ने का मकसद ये है कि वहां पर जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे और उधर बीजेपी के सिंबल पर बाबा गोरखनाथ थे, जो वहां पर भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीत जाते हैं मिल्कीपुर विधानसभा से। और मिल्कीपुर विधानसभा
का चुनाव जीतने के बाद में बाबा गोरखनाथ ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर दी थी अवधेश प्रसाद के खिलाफ, ताकि इनकी विधायकी चली जाए। अब वही अर्जी अभी तक केस चल रहा था, जो कि पेंडिंग में था, तो इसीलिए मामला अदालत में होने के कारण चुनाव आयोग ने वो सीट छोड़ दी। अब जो भी फैसला होगा चुनाव आयोग उस सीट पर कब जो फैसला चुनाव की तारीख डिक्लेयर करी, ये अभी कोई नहीं बता सकता। इसलिए इन सीटों पर चुनाव 13 नवंबर को चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर, और 20 तारीख को यहाँ पर वोट खुल जाएंगे। यानी कि 13 नवंबर को मतदान होगा और 20 नवंबर को मतगणना होगी, और वहाँ पर अब पता चल जाएगा कि 20 नवंबर को किस पार्टी का कैंडिडेट कहाँ से कौन सी सीट पर जीता है, जनता ने किसको अपना विधायक चुना है और किस पार्टी का विधायक चुना गया। फिलहाल अभी वक्त में ज़्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, क्योंकि मायावती तो फिलहाल यूपी से साफ हो चुकी हैं और कांग्रेस का भी कोई विधायक नहीं था इन 10 सीटों पर। अब जो चुनाव होंगे, फिलहाल 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए थे, जिसमें सबसे पहले मिल्कीपुर से फाइनल किया था, फूलपुर से फाइनल किया था और सीसामऊ विधानसभा से फाइनल किया था। इसी और भी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कुल मिलाकर अभी 6 सीटों पर उन्होंने फाइनल किया था, जिसमें अखिलेश यादव ने करहल से अपने भतीजे तेज प्रताप को भी टिकट दे दिया था। अब बाकी 9 सीटों पर अखिलेश यादव किसको जो प्रत्याशी बनाते हैं ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि 13 तारीख को वहाँ वोट डाले जाएंगे। उससे पहले ही सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि चुनाव आयोग ने जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट छोड़ी है वो क्यों छोड़ी। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी रोज़ आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।